सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग में राजयोग, हठ योग, मंत्र योग और लय योग, चारों योग को प्राथमिकता है और चारों योग को ही श्रेष्ठता में मानते हैं, क्योंकि चारों योग में सर्वसाधारण के लिए सर्वोपयुक्त, सर्वसुलभ राजयोग को कहा गया है। और राजयोग में कोई हानि होने की संभावना नहीं। राजयोग एक राजमार्ग, राजमार्ग में किसी प्रकार कोई खतरा नहीं। वैसे के वैसे अष्टांग योग का राजयोग में हानि होने की संभावना नी के बराबर होती है, क्योंकि योग प्रक्रिया है, कुछ नियम कायदे होते हैं। उन नियम कायदों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी भी होता है। योग प्रक्रिया महर्षि पतंजलि के 8 भाग, जैसे अष्टांग भाग, राजयोग का अष्टांग भाग की पूर्णता करना अनिवार्य होता है। पहले 2 वाले यम और नियम, यम और नियम से आत्मशुद्धि, आत्मसुधार, व्यवहारिक जीवन के लिए यम नियम का पालन आवश्यक है। आत्मसुधार, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए समाज में मैं व्यवहारिक बन के रहना पड़ेगा। यम और नियम, आत्मशुद्धि। दो भाग आसन और प्राणायाम। इसमें शारीरिक और मानसिक निरोगता प्लस शक्तियों का उत्खनन, ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक, भौतिक और आत्मिक भी। ये हमारा शरीर वैसे नश्वर है, किंतु हमारा उहान होने के कारण हमें शरीर की भी देखभाल आवश्यक है। मन हमारा सारथी है, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। इस कारण हमें आसन और प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। फिर आते प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ये
आत्मिक अंतःकरण के परिमार्जन के लिए आत्म परिष्कार, परिमार्जन, अंतःकरण में छुपे हुए कुविचार, कुसंस्कार, कलमश को प्रत्याहार के द्वारा और श्रेष्ठता को धारणा के द्वारा और ध्यान, मन को निगृहित कर श्रेष्ठ कार्यों में, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए नियोजन करना, तीनों का समग्र रूप संयम, तीनों आत्मिक के लिए बहुत जरूरी है। प्रत्याहार किया बिना श्रेष्ठता को धारण नहीं कर सकते, और श्रेष्ठता आ गई तो मन को निग्रह करना पड़ेगा, निगृहित मन, और निगृहित मन के ही द्वारा तो श्रेष्ठ उच्च आदर्शों हेतु कार्य लिया जा सकता। कुसंस्कारी मन से महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना नहीं बनती, उल्टे काम बिगाड़ने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि मन निगृहित तो है पर कुसंस्कारी है। समाधि समग्र तीनों के मिलने से, तीनों की पूर्णता होने पे समाधि का आनंद सम धन दी व्यवहारिक जीव चैतन्य समाधि में गुरुदेव ने कहा सम धन दी हमारे दैनिक जीवन की, सामाजिक जीवन की, जो हमारे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समान भाव से जो व्यवहार करना रहता, और समान भाव से व्यवहार में लाभ हानि, दुख सुख की भी संभावना बनी हुई, और दुख सुख, लाभ हानि आदि में समान भाव रखना ही समाधि। ये सविकल्प समाधि, चैतन्य समाधि, इसके लिए हर कोई लाभ ले सकता है और लेना चाहिए। क्यों? ये गुरुदेव कह रहे हैं कि चैतन्य समाधि में व्यक्ति मूर्छित नहीं, जागृत होता, बेहोश नहीं, होशियार होता, चैतन्यता आती, धी ब्रह्म में लय करना। भाई बहनों, ये एक उच्च स्त्री है, प्रब्रह्म में तादात्म्य में स्थापित करना, ये इसके लिए निर्विकल्प समाधि कहा गया, और निर्विकल्प समाधि हमारे सांसारिक जीवन के लिए वैसे उपयोगी नहीं है। कारण कि निर्विकल्प समाधि एकांत स्थानों में, विशेषकर हिमालय एरिया, पहाड़ों में की जाती। क्यों कि निर्विकल्प समाधि से व्यक्ति का, साधक का शरीर को निस्तेजित हो जाता, शरीर मृत अवस्था में चला जाता, और अचेतन मन को बाहर निकाल के साधक महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसमें अपने अचेतन मन को नियोजित करके बाहर निकाल लेता।
और ऐसी स्थिति में शरीर को हानि होने की संभावना, यह खतरा है। और फिर यह बताने का प्रयास किया गुरुदेव ने कि निविकल्प समाधि अर्थात परमात्मा में विलय होना, परमात्मा से रसापान करना। भाई बहनों, परमात्मा से हम उत्पन्न हुए और परमात्मा में ही हम विलीन होते रहेंगे। तो हमारे कर्तव्य, हम जिस उद्देश्य के लिए धरती पे आए, जन्म हुआ, उस उद्देश्य की पूर्णता नहीं हो पाएगी। महाभारत में कृष्ण से युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कहता है, भगवान, हे वासुदेव, मैं ये युद्ध के झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूं, मुझे तप करने के लिए हिमालय जैसे एरिया में चला जाना चाहिए। वो अपने ड्यूटी से भाग रहा था, अपने कर्तव्य से भाग रहा था, झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। किंतु कृष्ण भगवान उन्हें अपना बोध कराता कि हे वत्स, हे धनंजय, जिस उद्देश्य के लिए तू आया, उस उद्देश्य की पूर्णता आपका कर्म योग से ही संभव है। आपका ज्ञान योग की भी आवश्यकता तो है, किंतु पहली प्राथमिकता आपकी कर्म आपके शरीर से भी संभव होगा। भाई बहनों, हमको संसारिक कार्य करने हेतु संसार में फैली हुई विडंबनाओं को, संसार में फैली हुई कुरीतियों को, संसार में फैली अव्यवस्था को हमें ठीक करने के लिए हमारे शरीर के माध्यम से ही उसकी पूर्णता होगी। और शरीर हमारा एक वाहन है, और इसी के माध्यम से हम मानव में देवत्व और धरती में स्वर्ग जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्णता हेतु सहभागी बन पाएंगे। हम बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, और हम इस मनुष्य तन का सही उपयोग कर पाए और महान सत्ता के जो महान लक्ष्य और महान उद्देश्य की पूर्णता हेतु इस शरीर का नियोजन कर सके। इस वजह हमें निर्विकार समाधि के स्थान पे सविकल चेतन समाधि, व्यवहारिक जीवन की समाधि भी महत्वपूर्ण है। समाधि कुविचारों को, कुसंस्कारों को हटा के सत्य प्रवृत्ति का संवर्धन करना, उसमें श्रेष्ठता को धारण करना, वह मनोनिगृहित करने का जो अभ्यास ही समाधि की पूर्णता होगी। समाधि के बारे में हमें साधकों को जानना चाहिए। तो साधकों को जानने पे ही हम इस जो समाधि शब्द पे जो भ्रांतियां हैं, ये हम जनमानस को हम इसके बारे में बताने में समर्थ हो पाएंगे। समाधि से व्यक्ति भागते, ध्यान से व्यक्ति भागता, साधना से व्यक्ति भागता, श्रेष्ठ धारण करने में व्यक्ति भागता। कारण कि हम अध्यात्म विद्या को समझने में और समझाने में कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या है। इस वजह से साधक और आमजन इस विद्या को लाभ नहीं ले पा रहे। भाई बहनों, दुनियादारी के लोग की विचार पद्धति से जो ध्यान योगी की विचारधारा 1000 योजन ऊंची होती है, और उनकी दुनियादारी के लोगों की कार्य पद्धति से ध्यान योगी की कार्य पद्धति
लाखों योजन अधिक होती। ध्यान योगी भौतिक पदार्थों से उसका उपयोग तो करता रहता, किंतु उसको मोहग्रस्त नहीं होता। किंतु दुनियादारी के लोग संसार में जो संपदा है उनके बंधनों में बंधे हुए रहते और उन्हीं संसार के भंवर बंधन में लिपटे हुए रहते। इसी को कहते कि ध्यान योगी सोता तो साधारण भोगवादी जागता, और भोगवादी जब जागते तो ध्यान योगी सोता। इसका आशय यही है कि संसार के लोग जो अध्यात्म विद्या को नहीं जानते वो ध्यान योगी को पागल समझते हैं, और ध्यान योगी संसार के लोगों को पागल समझते हैं। ये दोनों में भिन्नता होने लगती। ध्यान योगी और सांसारिक लोग में यही भिन्नता होने के कारण एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं। कारण यह है कि हम ध्यान को, धारणा को, प्रत्याहार को और समाधि की सही प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाने के कारण साधारण व्यक्ति और हमारे में अंतर आने लगता है। भाई बहनों, समाधि का सिद्धांत है कि व्यक्ति संसार में सब कुछ घटना होती रहती और सब कुछ घटना होने के बाद भी व्यक्ति अपने को शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी ईश्वर का अंश हूं और यह शरीर है एक किराया का मकान है। इस मकान को खाली करना ही होगा और होगा। ये हमारे बोध हो जाए, आत्मबोध हो जाए तो निश्चित ही हम आत्म कल्याण के लिए कार्य करने में तत्पर रहेंगे। भाई बहनों, ये विद्या है। विद्या को जानने के लिए हमें गुरुदेव के साहित्यों को स्वाध्याय करना पड़े। स्वाध्याय के क्रम से ही हमारा सूक्ष्म शरीर को गति मिलेगी, और सूक्ष्म शरीर को गति मिलेगी तो स्वाभाविक है कि हम सूक्ष्म शरीर से अधिक लाभ प्राप्त कर औरों को भी लाभ देने में प्रयत्नशील रहेंगे। समाधि व्यवहारिक जीवन के लिए चैतन्य समाधि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। कारण यह है कि संसार में हर व्यक्ति चाहता कि मुक्त में उसको आशीर्वाद मिलता रहे, अनुदान वरदान मिलता रहे। और भाई बहनों, अनुदान वरदान कुछ हद तक मिलेगा और कुछ हद तक नहीं मिलने पे व्यक्ति निराश और हताश की गर्त में अविश्वास पैदा हो जाएगा, और अविश्वास ही व्यक्ति का विनाश का कारण बन जाता है। मानव जीवन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग मान के हम शरीर प्राप्त हुआ, उस शरीर का हम सही उपयोग करें। ओम शांति शांति।